बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए उर्दू का बुनियादी कोर्स की वीडियोस बना रहे हैं। तो इन वीडियोस में हम उर्दू के जो मुख्तलिफ़ हरूफ तहजी हैं उनके साथ हम अल्फाज बनाना सीख रहे हैं या उनकी अरकान साजी करना चाह रहे हैं। तो आज की जो वीडियो का उन्वान है वो है फ़े से बनने वाले अल्फाज। फ़े जो है उर्दू हरूफ तहजी का बहुत ही अहम रुकन है और इसके साथ कौन कौन से अल्फाज बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में लिखना सीखेंगे, उनको पढ़ना सीखेंगे और उनकी इमला के अल्फाज याद करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस जो हैं इनको मुकम्मल वॉच करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत हो सकती है, जो आप बेहतर समझते हैं। तो चलिए हम इनके साथ फ़े की अरकान साजी करते हैं या फ़े से अल्फाज बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको लिखना सिखाता हूँ फ़े, उसकी मुकम्मल शक्ल और फ़े की आधी शक्ल। तो फ़े को मुकम्मल लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ऐसे गोल घुमाते हैं और ये आगे लेकर आए, यहाँ पर एंड कर दिया। ये फ़े की मुकम्मल शक्ल है। और अगर हम इसकी आधी शक्ल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये वाव की तरह बनाया, यहाँ ले जाकर छोड़ दिया और ऊपर नुक्ता लगा दिया, तो ये फ़े की आधी शक्ल है यहाँ तक। तो क्या होगा कि जब भी कोई लफ्ज़ हम फ़े से शुरू करेंगे तो हमेशा फ़े की आधी शक्ल का इस्तेमाल होगा और कोई लफ्ज़ जब फ़े पर जाकर ख़त्म होगा तो फ़े की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल होगी। लेकिन चूंकि हम फ़े के साथ अल्फाज बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादातर जो अल्फाज हैं वो फ़े के साथ शुरू करेंगे तो फ़े की आधी शक्ल ही इस्तेमाल होगी। एक लफ्ज़ मैं आपके लिए आखिर में ऐसा लिख दूंगा जिसमें फ़े की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल की जाएगी। तो चलें अल्फाज बनाना शुरू करते हैं। फ़े से जो पहला लफ्ज़ मैं बनाने जा रहा हूँ वो है फ़्रॉक। फ़े रे अलिफ रा काफ, फ़्राक। फ़्राक आपको पता है जो छोटी बच्चियाँ पहनती हैं या ख़वातीन पहनती हैं, फ़्राक। फ़्राक के बाद अगला लफ्ज़ है फ़रात। फ़े रे अलिफ रा ते, फ़रात। ये फ़रात आप शायद जानते होंगे, बहुत मशहूर लफ्ज़ है फ़रात, दरियाए फ़रात जो मिस्र में मौजूद है। फ़रात के बाद अगला लफ्ज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है फ़ुआरा। फ़े वाव अलिफ वा, फ़ुआ रेहरा, फ़ुआरा। फ़ुआरा कहते हैं फाउंटेन को। फ़ुआरा के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है फ़ौज। फ़े वा फ़ो जीम, फ़ौज। फ़ौज कहते हैं आर्मी को। फ़ौज के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है फ़ौजी। फ़े वा फ़ो जीम छोटी है जी, फ़ौजी। फ़ौजी कहते हैं सोल्जर को। फ़ौजी के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है फ़ातेह। फ़े अलिफ फ़ा ते हे, फ़ातेह। फ़ातेह किसको कहते हैं? जो जीत जाता है, जो विनर होता है, जो कोई लड़ाई लड़े और लड़ाई के बाद जीत जाए, वो फ़ातेह कहलाता है। फ़ातेह के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है फ़ासला। फ़े अलिफ फ़ा स्वाद लाम हेला, फ़ासला। फ़ासला कहते हैं डिस्टेंस को। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है फ़ारिग। फ़ारिग, फ़े अलिफ फ़ा रे गैन, फ़ारिग। फ़ारिग का मतलब क्या है? बिल्कुल बेकार, निकम्मा, आइडल, जिसके पास कोई काम ना हो। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है फ़ितरत। फ़े तो फ़ित रे तेरत, फ़ितरत। फ़ितरत कहते हैं कुदरत को, नेचर को या आदत को। फ़ितरत के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है फ़ालसा। फ़े अलिफ फ़ा लाम सीन है सा, फ़ालसा। फ़ालसा कहते हैं एक छोटा सा फल होता है जिसका शरबत बहुत ज़्यादा मशहूर है गर्मियों में। फ़ालसा के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है फ़ाख्ता। फ़े अलिफ फ़ा खे तेहता, फ़ाख्ता, जो प्रेप क्लास में बी फ़ाख्ता के नाम से मशहूर है। फ़ाख्ता एक परिंदा होता है जो कि अमन की वजह से मशहूर होता है, जाना जाता है। ये परिंदा किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, बहुत शरीफ परिंदा होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डव। फ़ाख्ता के बाद अगला लफ्ज़ में जो लिखने जा रहा हूँ वो है फ़ानूस। फ़े अलिफ फ़ा नून वाव नू सीन, फ़ानूस।
یہ گھروں میں لگے ہوتے ہیں. فانوس. فانوس کے بعد جو اگلا لفظ میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ہے فروخت. فے ریوا رو خے تے. فروخت. فروخت کا مطلب ہوتا ہے سیل کر دینا، بیچ دینا. فروخت کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے فروغ. فے ریوا رو غین. فروغ. فروغ دینا کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو بڑھاوا دینا، کسی چیز کو اس کا فروغ کرنا. اچھا، فروغ کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ایک نام ہے. نام کس طریقے سے؟ ایک لڑکی کا یا کسی عورت کا نام. یہ ہے فریحہ. فے رے ری ہے فریحہ. اس میں دو ہے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے حکے والا اور ایک ہے ہاتھی والا. فے رے ری ہے فریحہ. فریحہ کے بعد جو اگلا لفظ میں لکھنے جا رہا ہوں وہ لفظ ہے فاروق. فاروق نام ہے کسی میل کا، کسی لڑکے کا، کسی آدمی کا. فاروق. فے الف فا رے و رو کاف. فاروق. فاروق کے بعد جو اگلا لفظ میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ہے فیصلہ آباد. یہ ایک شہر کا نام ہے. فے یہ سواد لام فیصل، اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے آباد. الف مدہ آ بے الف با دال. آباد. فیصلہ آباد. فیصلہ آباد ایک شہر کا نام ہے جو پاکستان کا ایک. تو فیصلہ آباد کے اب میں آخری لفظ لکھنے جا رہا ہوں، اس میں فے جو ہے اس کی مکمل شکل استعمال ہوگی اور لفظ کے آخر میں آئے گا. وہ لفظ ہے لحاف. لام ہے الف ہا فے. لحاف. فے کی مکمل شکل استعمال ہوئی. لحاف کیا کہتے ہیں؟ کمبل یا کوئی رضائی وغیرہ جس کو ہم اوڑھتے ہیں. تو یہ فے کی مکمل شکل ہے. باقی تمام الفاظ جو ہیں ان میں فے کی آدھی شکل استعمال ہوئی کیونکہ وہ شروع میں استعمال ہوئی، آخر میں فے کی مکمل شکل استعمال ہوئی. تو یہاں پر ہم فے سے بننے والے الفاظ کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.